स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। जी हां, बाजार की अगर आज बात करें तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी रिकवरी आई, तो वहां रिकवरी होते ही काफी लोगों के मन में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई बाजार ने एक अच्छा मौका दे दिया है, अब तो मैं अगले सेशन में, मतलब मंडे वाला सेशन में मैं भर के पैसा लगा दूंगा। देखो, यही हम लोग गलती हमेशा करते हैं। जब भी बाजार का रिएक्शन थोड़ा सा पुल बैक होता है ना, तो हमें लगता है कि बाजार यहां से ऑल टाइम हाई जाएगा और हम पूरा पैसा उड़ेल देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। बाजार की गिरावट में सबसे अच्छा मौका रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर गिरावट में करो, ना कि पूरा एक साथ पैसा डाल दो। तो आज के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना, अचानक से सडन रिकवरी क्यों हुई, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके कारण रिकवरी आपको देखने को मिली। अब ट्रंप ने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसा कर दिया है जिसके कारण खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हां भाई साहब, अकेला बंदा पूरे मार्केट को संभाल रहा है। मानो ना मानो, भारतीय बाजार माने ना माने, यह बात बिल्कुल सच है। चाइना और यूएस के डील के बारे में क्या है, भारत और यूएस की डील के बारे में क्या अपडेट है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। और खासकर पोर्टफोलियो, आप लोग लगातार अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजते हो। Q2 के रिजल्ट्स कुछ कंपनियों के आ गए हैं, अगर आपके पास शेयर हैं देख लेना, क्योंकि मंडे को एक्शन देखने को मिल सकता है। प्लस बीएससी शेयर में क्या हुआ आज, हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में जितने लोग हैं, याद करो बीएससी के बारे में मैं क्या कहता था, है ना, कि बीएससी को क्या करना है, लोग तो भी डर रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। मार्केट में कुछ खास नहीं था, मार्केट में एक डर सा माहौल लगा हुआ था और एक समय ऐसा लगा था कि भाई अच्छी खासी गिरावट होगी। ठीक है, -94 पॉइंट में हम लोग बेसिकली आज मार्केट क्लोज हुआ। मतलब अगेन पोर्टफोलियो लाल है, मुझे मालूम है, आप सबका भी लाल होगा, कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है अगर साल 2 साल में आप निवेश कर रहे हो तो सेंसेक्स में गिरावट कोई नया बात नहीं है हमारे लिए। निफ्टी की अगर बात करें, जी हां, 26,000 का लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल, अभी इसको क्रॉस नहीं किया है, मतलब पहुंचा नहीं है। तो अभी भी अगर देखा जाए निफ्टी 50 में भी लगातार गिरावट है। पहला रीजन इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्टली पहुंचेंगे। जी हां, जो बाजार में गिरावट का असर चल रहा है ना सर, एफआईआई डीआई बहुत रिस्पॉन्सिबल इस चीज को लेके। लगातार एफआईआई की बिकवाली, डीआईएस की खरीदारी, कुछ नया नहीं हो रहा है, लगातार ये चल रहा है। और फिलहाल बाजार में देखो, अगेन ये मंथ की शुरुआत अब हुआ है, मंथ का 6,214 करोड़ कि जी हां बिकवाली एफआईआई ने कर दिया है क्लियर। मुझे लगता है इनका क्लियर मन बना लिया है कि भाई जब तक डील को लेके कुछ बात फाइनल नहीं होगी सर, तब तक हम कुछ भी यहां एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, इसी बीच में ट्रंप साहब को अचानक से प्यार उमड़ आया मोदी जी के लिए अगेन, और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, मोदी जी बहुत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बहुत ही जल्दी भारत आने वाले हैं। बस ये न्यूज, बाजार ने ये न्यूज सुन ली और बाजार ने अपना अलग ही एक रास्ता बना लिया कि भाई ट्रंप आने वाले हैं, बाहर आने वाली है, डील लेके आने वाले हैं, बहुत कुछ पैसा आएगा। तो इन चीजों को लेके बाजार बहुत एक अच्छा रिएक्शन दिया। पहला रीजन आज इंपॉर्टेंट ये था। दूसरा रीजन था, जी हां, आरबीआई गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब ने कर दिया कि भाई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बैंक में अभी हैं जिसको लेके हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बैंक से हटाने वाले हैं, जो बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर साबित हो सकती है। दो खबर, बस यही दो खबर थी जिसके कारण बाजार ने थोड़ी सी स्माइलिंग दी और लास्ट में जाते जाते हल्की सी रिकवरी की। लेकिन भाई ट्रंप साहब अगेन, मतलब यही कहा ना कि भाई यात्रा में, हम बिल्कुल यात्रा में आने वाले हैं, अगले साल आ सकते हैं। अब कब आ सकते हैं कुछ पता नहीं है, अगले साल उन्होंने कह दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई पीएम मोदी चाहेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। लवी डवी चल रही है भाई, अब क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, मोदी एक महान व्यक्ति है, दुनिया भर का नाटक ये लगातार चल रहा है उनके तरफ से। ठीक है, चलो ये खबर तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट खबर आते हैं भाई साहब, बीएससी को लेकर आज क्या हो गया। बीएससी शेयर में देखो, मैं आपको केवल ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नो रिकमेंडेशन, प्लीज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकता हूं। हां, बाकी आप बैक एंड पे पूछोगे, डेफिनेटली आई कैन शेयर एनालिसिस, बट यहां बीएससी शेयर में देखो आज 8% की तेजी हुई। बहुत खुश होंगे वो लोग जिनको हमने बहुत पहले बताया था। ठीक है, देखो बीएससी शेयर के बारे में क्लियर आपको सबको पता है कि भाई एक्सपायरी को लेके लगातार सेबी की नजरें हैं कि भाई 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग को लेके काफी नुकसान में है, बिल्कुल डेटा क्लियर है। अब सेबी ये भी कह रही थी भाई हम यहां एक्सपायरी हटाने वाले हैं, जो 2 दिन एक्सपायरी हमारी होती है मंगलवार गुरुवार को, हम हटाने वाले हैं। तो फिलहाल सेबी ने यह कह दिया है कि भाई अभी हम एक्सपायरी को हटाने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं।
भारतीय बाजार है, इंडियन मार्केट है, इट इज फॉर द इंडियन पब्लिक, पब्लिक का मार्केट है और ये पब्लिक के लिए चलना चाहिए। तो फिलहाल एक्सपायरी हम नहीं हटा रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये 2 के जगह पे हम 1 कर दें। अभी 2 एक्सपायरी चलती है ना 2 दिन, फिर 2 के जगह हम 1 कर देंगे। यही रीजन है कि बीएसई शेयर अचानक से खिलखिला उठा, चमचमा उठा और तेजी 211 पॉइंट की तेजी बीएसई शेयर में है। अब देखो तेजी देख के हमेशा मन में लालच कि भाई यहां एंट्री कर लें, तो देखो ये चीज आपके ऊपर है, आप कैसा करते हो वो चीज समझ लेना आप। लेकिन बीएसई को लेके मैं हमेशा कहता हूं कैपिटल मार्केट को लेके एक ऐसा शेयर है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का प्लान हमेशा कर सकते हो। चलो, तो ये सारी चीजें लगातार मार्केट में लगातार चलती रही। और रही बात भाई साहब चाइना और, जी हां, चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेके फिलहाल अभी कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुए हैं। दैट्स अ बेसिक रीजन कि मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। चाहे इंडियन मार्केट की बात करें, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट की बात करें, लगातार आपको फॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी अच्छा पैसा बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, Q2 के रिजल्ट देख लेते हैं, चेकआउट कर लो। आपके पास अगर ये कंपनी है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका बन सकता है कि भाई रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि ईयर ऑन ईयर डेटा है कि पिछले साल से इस साल में कितना रिटर्न और कितना नेट प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू आया है, उस पर हम बात करने वाले यूरोमिंडा। अब देखो यूरोमिंडा का अगर रेवेन्यू बात करें पिछले साल से इस साल, रेवेन्यू 13% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा। अगर आपके पास स्टॉक है डेफिनेटली आपके लिए अच्छी न्यूज है। किम्स की बात करेंगे 23% का रेवेन्यू बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू बढ़ा है। पीएफसी, जी हां, पीएफसी भारतीय जो गवर्नमेंट शेयर है 12% रेवेन्यू बढ़ा है और देखा जाए नेट प्रॉफिट 8% बढ़ा है। चोलामंडल की बात करें 16% और 4% दोनों बहुत अच्छी खबर है। हिंडाल्को के लिए भी अच्छी खबर है, 13% 20% दोनों में तेजी हुई है। प्लस एमसीएक्स की बात करें तो एक दिग्गज फर्म ने हालांकि इसको डाउनग्रेड किया है, लेकिन एमसीएक्स ने रिजल्ट अच्छा दिया है। 28% का नेट प्रॉफिट हुआ है, 31% का रेवेन्यू। तो ये रिजल्ट के आधार पे ना आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये सेक्शन देखने से आपको पता है कॉन्फिडेंस क्या मिलेगा कि भाई पिछले साल से इस साल का रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, तो मैं ये स्टॉक होल्ड कर सकता हूं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। पहला पोर्टफोलियो सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मंथ हुआ है अभी। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, लार्ज कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड। इसके जगह पे आप ये 2500 है ना, आप यहां अगेन एक स्मॉल कैप या मल्टी कैप ले सकते हो अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म होराइजन है, क्योंकि आपने लिख दिया है 15 साल, तो थोड़ा सा रिटर्न और ज्यादा हो सकता है, बाकी आपका बढ़िया है। सर मेरा पोर्टफोलियो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4000 है, एचडीएफसी मिड कैप 2000 है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 1000 है, बहुत बढ़िया है। 7 से 8% रिटर्न चल रहा है, कमाल का रिटर्न चल रहा है। इस गिरावट बाजार में अगर आपका 7 से 8% चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। कीप इट अप, होल्ड करके रखो, बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगला क्वेश्चन, नमस्कार अमित भाई, सर आईसीआईसीआई रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? देखो रिटायरमेंट फंड नाम के लिए आपको जरूर बने हैं रिटायरमेंट फंड, लेकिन जो मौका मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में होता है ना, एज पर द मार्केट सिनेरियो, ये मुझे ही लगता है कि रिटायरमेंट फंड में दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो रिटर्न थोड़े से कम दे सकते हैं। तो यू कैन हैव फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड इन द लॉन्ग होराइजन। ठीक है, चलो नमस्ते भाई, सर आपकी वीडियो परमानेंट देखता हूं, मेरा फुटफोलियो भी चेक कर लीजिएगा भाई। फुटफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो होता है। एक्सिस स्मॉल कैप 1500, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1000, चलने दो, बढ़िया है। एक स्मॉल कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आने वाले समय में आप प्लान कर सकते हो एक फ्लेक्सी कैप में। तो भाई साहब आज के बाजार में बस ये 2 खबर थी जिसके कारण थोड़ी सी चेहरे में मुस्कुराहट रही बाजार को लेके। लेकिन आप मुझे बताओ कि भाई साहब ये मौका है कि धोखा है? मुझे तो लगता है कि भाई अभी भी मौका नहीं है प्रॉपर तरीके से, ये एक प्रकार का धोखा ही हो रहा है ना। अभी फिलहाल उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं कि जहां आप अच्छे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी यस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, गलत भी हो सकता हूं मैं। आप अपना मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।